आज तो खुदा की कसम पूरा मेल लग रहा है। अच्छा अब जल्दी जल्दी चला। क्यों जल्दी चलावे, हमारा अपना सवारी है, वैगन में थोड़ी ना बैठा है। आज हमारा दिल बहुत खुश है। हम अपना स्कूटर जो ले लिए, हमारा दिल करे हम ये बात रेशम को बताए, वो बहुत खुश होगा। तो बताओ ना, इसमें सोचने वाला क्या बात, हम फोन मिला के देते, बात करो। लो लो लो, घंटे बजे। कौन बोलता है? गुलबाज चाचा, हमारा रेशम से बात करवा दे। अच्छा ठीक है, मैं भी बात करवाता। ओ गुलमखाई, गुलमखाई! क्या बात है खान? ये उसका सहेली का टेलीफोन है, जाओ उससे बात करवाओ। टेलीफोन जल्दी वापस लो, जाओ। ए, ए, तुम्हारे दोस्त पलवशा का फोन है। पलवशा, कैसी है पलवशा? हम बहुत अच्छा है और बहुत खुश है, इसलिए तो आज हमको तुम्हारा याद आया। आज हम आलम ज़ेब के साथ स्कूटर पर घूमने आए हैं। हमने खुद अपना स्कूटर लिया है। अच्छा, तुम लोगों ने स्कूटर लिया, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ, मैंने पैसे कमाए थे, उसका हमने स्कूटर लिया है। क्या तुमने पैसे कमाए? तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, हमने पैसा कमाया है। हम एक जगह नौकरी करता है, वहाँ एक साहब है, वो हमारा फोटो खींचता है और वो रसाले में छप जाता है, फिर वो हमको ढेर सारा पैसा देता है। फोटो के पैसे भी मिलते हैं? ऐसा भी होता है अब? हाँ, शहर में ऐसा भी होता है। हम तुमको एक और बात बताएं, ये हमारा एक सहेली बन गया है, सारा बाजी, अंग्रेजी पढ़ाता है, बहुत अच्छा है वो। चलो ये तो बहुत अच्छा, उसको मेरा सलाम देना। हम जरूर तुम्हारा सलाम देगा उसको। तुम भी तो कोई बात करना, हम कब से बोले जा रहे हैं। तुम्हारा सासू से तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? पलवशा सुनो, अभी मेरे ससुर को जाना है, तुम दोबारा मुझे फोन करना इस पे, अभी मैं बंद कर रही हूँ। चल ठीक है, हम फोन रखता है। हमको पता नहीं, लगता है रेशम खुश नहीं रहता। क्यों? वो तो तुमको कुछ बोला? नहीं, बताया तो नहीं है। उसका आवाज से ऐसे ही लगता है जैसे वो खुश नहीं है। पलवशा, वो खुश कैसे होगा? शोर मर गया बेचारे का। लगता तो ऐसे शोर मरने के अलावा भी इसको कोई परेशानी है। तुमने हमको एक बार बताया था कि वो किसी और को पसंद करता है। जरदा आपको करता है पसंद। हाँ, तो क्या पता उसका शादी उसी से हो जाए कुछ अरसे बाद। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन हमको लगता है वो अपने सास ससुर से डरता है। पलवशा, अपनी मर्जी का अंदाजा मत लगाओ। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। अगर कोई मसला होता ना, वो तुमको बता देता, छुपाता नहीं। हाँ, बता तो देता है, कोई बात नहीं छुपाता हमसे। अभी चलो तुमको एक और अच्छा जगह के सैर कराता है। उठो, ये बुड्ढा तो कौन है? ये तो तुम खा ही नहीं रहा। आजो आजो। गुलबाज खान, मैं तुम्हारे लिए खावा बनाऊं? नहीं शफीउल्लाह, बहुत मेहरबानी, मैं बस
अभी खावा पी के आ रहा हूं। शफीउल्लाह, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब भी तुम अपनी चीज किसी को बेचो तो उसको उसकी खामियां सबसे पहले बता दो। क्यों गुलबासन, क्या बात है? खैरियत हो? तुम ऐसा बात क्यों कर रहे? देखो, ये क्या सच्चा बात है कि तुम कितना मासूम बन रहे हैं, वैसे जैसा तुमको मालूम ही नहीं है, जबकि यह सब कुछ तुमको मालूम था और अब भी मालूम है। तुमको मालूम है ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? जब तुम्हारा बेटी का रिश्ते का बात हुआ था हमारे साथ, तो तुमने हमसे एक बात छुपाया था। उसके जूता में टांका लगा हुआ था। वो शख्स कौन था? उसका मैंने मालूम करवा लिया था, पता चल गया। बस जो उसको हमने मारा नहीं, कुछ कहा नहीं, मालूम क्यों? सिर्फ एक वजह से, हम दोनों का बेइज्जती हो जाता। अब सच बताओ, तुमको मालूम था ना? नहीं, मैं नहीं जानता था। अगर तुम बोल रहे तो ठीक हो सकते। अब तो हमने लड़के तुम्हारा हिफाजत में दे दिया। ठीक बोलता, इसलिए कि बेटी का जिम्मेदारी बहुत बड़ा बोझ होता है एक बाप के लिए। उसका हक है दोबारा शादी करने का, होना भी चाहिए। हम शादी कर लेते। तो इससे अच्छा बात और कौन सा हो सकता है? तुम नेकी का काम करो, अल्लाह तुमको उसका अजर देगा। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह। बस एक दफा फिर तुमसे पूछता है कि कोई एतराज तो नहीं है ना? हमको क्या एतराज हो सकता है? नेकी करो और पूछ। वो कहती है कि नेकी का काम में देर नहीं होना चाहिए, तो खुदा जानता है कि मैं भी देर नहीं करेगा। चले, डेर मेहरबानी, डेर मेहरबानी शफीउल्लाह। बहुत मेहरबानी। आपका मेहरबानी, आपका मेहरबानी, आपने हमारा बात माना। चले, हम आपको छोड़ा था। शुक्रिया। गुलमकई, आज शफीउल्लाह ने मुझको घर बुलाया था। वो बोल रहा था कि यूं जवान लड़कियों को अपने घर में बिठाए रखना अच्छी बात नहीं है, तो हम उसकी शादी करवा देते। शफीउल्लाह का क्या हक है हमारे घर के मामले में बोलने का? नहीं गुलमकई, बात तो वो ठीक करता है, इसलिए कि शहबाज खान जब इस दुनिया में नहीं है तो लोग बातें तो करेंगे। हम जैसा चाहेगा ना उस तरह का फैसला रेशम के लिए करेगा। और हमसे बात करो, वो सुन लेगी। वो सुनता है तो सुन ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे से काम नहीं होता।
उसको इस घर में रखने का एक तरकीब है मेरे पास। वो क्या? तुम उससे शादी बनाएगा। गुलमखई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग। शहबाज खान तुम्हारा सगा बेटा नहीं, तो ये शादी तो जायज हो सकता है। तो जाओ, 2 गवाह को बुलाओ और ये शादी बना दो। गुलमखई, ये कैसे हो सकता है? तुमको फिक्र करने का जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है। तुम उससे शादी बना। ये तुम कैसा बात कर रहा है? हमने सब बात सुन लिया। सुन लिया है तो क्या करेगा? मगर ससुर से निकाह जायज नहीं है। तुझे बड़ा पता है ना, जो हमको पता है ना वो तुमको पता नहीं है। गुलबाज खान शहबाज खान का सगा बाप नहीं है, तो ये निकाह जायज है। फिर भी हम ये नहीं करेगा। क्या 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 ये बात है? क्या बोला? मगर हमारा बात सुनो, खुदा का वास्ता हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं करो। वो शहबाज खान का सगा बाप था या नहीं, लेकिन हमने तो उसको सगा समझा ना, उसको बाप की नजर से देखा। खुदा का वास्ता हमसे ऐसा जुल्म नहीं करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हम तुम दोनों को माँ बाप समझ के सच्चे दिल से खिदमत करेगा, तुम्हारे कदमों में पड़ा रहेगा। हम तुम उड़ना चाहते थे ना, है ना? लेकिन नहीं, हम तुम्हारे पर काट देना चाहते। हाँ, तुम्हारे पर काट दूंगी। हम तुमको माँ कहते हैं और तुम हमको अपना सौतन बनाएगा। किस किस्म का औरत है तुम? अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। इज्जत का ख्याल है, इसीलिए तो कह रही हूं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? वो एक गैर लड़के से इश्क लड़ाते हुए कोई मोहल्ले वाला देख लेता ना तो हमारे मुंह पे थू थू करता। तुझे मर्द चाहिए ना, वो तो तुझे मिल रहा है, तो तुमको मौत क्यों आ रही है? हाँ, शुक्र कर, इज्जत से तुझे घर में ला रहे हैं, लेकिन तुझे शायद ये इज्जत रास ही नहीं आ रही है। तूने हमारी इज्जत को ललकारा है। हमारा बस चलता ना तो तुम्हारे 2 टुकड़े करके दरिया में डाल देते। अरे शुक्र कर तू जिंदा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा, लानत दो इस्लाम ऐसे जिंदगी पर। तुमको हम पे रहम करना ना तो हमें जान से मार डालो। चुप कर जाओ और खामोशी से अपने कमरे में जा। और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वरना हम तुझे जान से भी मार देगा। तुम जो बोलो हम करेगा, मगर हम ये शादी नहीं करेगा। चुप कर जा, मैंने कहा ना चुप कर जा। खामोशी से अपने कमरे में चली जा। मेरे आगे बात करने की जरूरत नहीं है। चल चल यहां से, चल 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 यहां से, चल। टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, जब रस्म रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह।
बाबा हमको बचा ले, हमको ये शादी नहीं करना, हम मर जाएगा। तुम्हारा करतूत ऐसे ना होता ना तो गुलबाज खान तुम्हारा दूसरा शादी के बारे में सोचता भी नहीं। तुमने उसको मजबूर किया ऐसा करने पर। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम कसम खाता है हम सास ससुर का जिंदगी भर खिदमत करेगा, हम जरदाब का कभी नहीं सोचेगा। अब तुम्हारा द्वार कौन करेगा? तुम्हारे से कोई निकाह करने के लिए आ रहा, तुमको मौत आ रहा उसमें। तो फिर बाबा हमको अपने घर पे रख ली, हम उम्र भर तुम्हारा ख्याल करेगा। देखो बेटियों का एक दफा अपने बाप के घर से या डोली में जाना होता या उसका जनाजा जाता। अब तुम्हारा इस घर से कोई तलक नहीं है, तुम अब उस घर का है। तो तुम हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, इस जुल्म से हमको नहीं बचाएगा। गुलबाज खान का ये जुल्म नहीं है, एहसान है। इधर तो जवान लड़के बैठे बैठे बूढ़ी आ गई, तुम बेवा से कोई निकाह करने के लिए तैयार हुआ तो तुमको मौत आ रहा है। तो तुमको पता था कि गुलबाज खान पहले से क्या सोच रहा है? हाँ, गुलबाज खान मुझसे इजाजत लेने के लिए आया था। तुमने उसका बात मान लिया, उसको मना नहीं किया? नहीं, हम तो उसका बात सुनकर शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। वो तो हमारा भले का सोच रहा था। और मेरा बात सुनो, देखो जब तुम्हारा निकाह हो जाए अपना खावंद को लेकर इस घर पे आना, हम तुम दोनों को इज्जत से बिठाएगा। और अगर ऐसे ही मुंह उठा के तो इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। अभी खड़ा खड़ा हमारा क्या मुंह देख रहे? जाओ इधर से। हम आखिरी बार तुम्हारा मुंह देख रहे, हम कसम खाता है आज के बाद हम तुमको अपना शक्ल भी नहीं दिखाएगा। शहर की दुनिया गांव की दुनिया से कितना अलग है। गांव में तो बहुत काम करना पड़ता था, यहाँ का काम कोई काम नहीं होता और इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है। इधर शहर में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है परवशा। तुम्हारे आने से हमारा किस्मत खुली। हर एक के साथ ये नहीं होता है, नहीं होता। हमने तुमको बताना था, वो साहब हमको कह रहा था वो हमें और काम देगा और फिर बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा, कौन सा काम? पता नहीं, हमने पूछा था, कह रहा था कोई स्कूल है वहाँ हमारी उम्र के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी उम्र के बच्चे? वो कह रहा था कि बहुत बड़ा कमरा होगा, बस हमको चुप करके बैठना होगा और सब हमारा फोटो खींचेगा और फिर बहुत अच्छे पैसे देगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। हमको तो कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि साहब हम पे इतना मेहरबान क्यों होता है। आलम साहब, तुमको डर नहीं लगता? हमको डर नहीं लगता है, पहले डर लगता था, लेकिन जब से इनसे मिला है ना तो हमें इत्मीनान हो गया। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तुमको समझने का जरूरत नहीं है, हमने समझ लिया ना, बस काफी है। तुम दिल लगा के बस काम करो। चलो, इसी खुशी में तुमको एक अच्छी जगह खाना खिलाते हैं। नहीं, पहले हम घर बनाने के लिए पैसे जमा करेगा, फजूल खर्ची नहीं करनी। हम घर जाके तुमको अच्छा सा खाना बना के खिलाएगा। तुमको पता है पलवशा, जब हमारा साहब अपने बीवी बच्चों को लेकर खाना खिलाने ले जाता था ना, तो हम बाहर खड़ा होकर ये सोचता रहता था कि एक दिन हम भी अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर लेकर आएगा। आज खुदा ने हमको मौका दिया है तो तुम ऐसा बात कर रहा। अच्छा, गलती हो गई, हमको माफ कर दे, अब नहीं बोलेगा। अच्छा छोड़ भी देना गुस्सा, माफी मांग रहा है ना, आइंदा ऐसी बात नहीं करेगा। पक्का बात है कि आइंदा ऐसा बात नहीं होगा। पक्का बात। अब वो किधर चला गया है खान? वो रेशम का बच्चा, जरा पता तो करो ना। वो अपने बाप के घर गई और कहाँ गई होगी? ओए ओए, तुम तो अंदर बैठे, तुमको कैसे मालूम है? ओ गुलमके, वाह,
तुम क्या मुझको बेवकूफ समझते हैं? मैंने भी उसके पीछे अपना जासूस छोड़ा है। वो अपने बाप के घर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता है। अगर वो बाप के घर जा सकता है ना, तो घर के काम बाहर जाके भी कर सकता है। कपड़ों का ढेर लग गया है और लकड़ी कौन लाएगा बाहर से? ओए, किधर गया था तू? अपने बाप के घर। हम मर जाएगा मगर हम ये शादी नहीं करेगा। देखा खान, कैसे आंखें निकाल निकाल कर हमसे बात कर रहा था। अरे मैं तो कहती हूँ ये डंडा पकड़ और तोड़ दे टांगे उसकी, जो बड़ा चलता है। पागल मकई, तुम तो पागल हो गए, पागल। ये काम तो बड़ा आसान है, मैं 1 मिनट में कर दूं। उसके बाद क्या होगा? ना खाना बना सकेगा, ना कुछ और कर सकेगा। फिर कहेगा कि ये काम कौन करेगा। तो मैं क्या करूं? तो ठीक है, फिर देर क्यों कर रहे हैं? हाँ, जा जाके मौलवी पकड़ के ला और बढ़वा निकाह उससे। मैं तुमको कैसे समझाऊं? ये कोई मजाक है? वो शादी के लिए कुछ बंदोबस्त करना होता है गुलमकई। मैं कुछ नहीं जानती, हमसे ये सारा काम नहीं होता। हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कर लूं, ठीक है, कोई बात। गुलखान, देख, सिर्फ आज के लिए ही देख, ये कपड़ों का कितना सारा ढेर लगा हुआ है, लकड़ी भी लानी। तू उसको अपने साथ लेके जाना और नजर रख उस पे। हाँ, जब काम खत्म हो जाए ना तो उसको अपने साथ वापस लेके आ जाना। हाँ, सिर्फ मेरी खातिर कर देना खान। हाँ, चल ठीक, ठीक, बुला उसको, बुला। रेशम, रेशम, ये कपड़े भी धोने के लिए जाओ और लकड़ी भी लेकर आओ। पास जा जा। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। जख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, प्यार का नाम लब पर न लाऊंगा मैं। हार कर दिए बाजी में हारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। क्या? सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। जख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, प्यार का नाम लब पर न लाऊंगा मैं। हार कर दिए बाजी में हारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। रेशम,
रजाब खान, इधर आओ। किधर जाते है तुम? उसका घर में जाएगा? देखते नहीं है रेशम का चौकीदारी गुलबाज खान खुद करता है। तुम उसका घर में जाएगा, वो तुमको मार देगा। छोड़ो यार, नहीं छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। रेशम हमारा है, हमसे अब रेशम को कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ अपना बारे में सोचता है, रेशम के बारे में सोचो। पता नहीं उस घर में उसका क्या हाल होगा, बांध के बिठा के रखा हुआ है, तुमको क्या पता है? तुम सिर्फ अपना बारे में सोचते है, और किसी के बारे में नहीं सोचता। तो रेशम का जिंदगी के बारे में सोचो। हमेशा अपना बात करता है। रेशम है, तुम है खूबसूरत। शर्म तो कर गुलबाज खान। इसमें शर्म का क्या बात है? कुछ ही दिनों के बाद तुम हमारा बीवी बनने वाला। कुछ तो लिहाज करो ना। ये इस लिहाज का क्या मतलब है? मेरा समझ में तो नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा है, जायज है, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। छोड़ो, इधर देखो। इधर देख कैसा है। तुमको मालूम है गुलमकई खुद इस शादी के लिए राजी है, मगर है तो वो औरत। मैंने जानबूझकर उसके सामने ये तुमको नहीं दिखाया। चलो छोड़ो, देखो इसको, कितना खूबसूरत है, देखो। चलो जितना नखरा कर सकते कर लो। कुछ दिन बाद ये नखरा नहीं होगा, फिर तुम्हारा यह नखरा प्यार में बदल जाएगा। कुछ दिनों के बाद तुम खुश रहेगा और गुलबाज खान भी, इंशाअल्लाह। बेशक कुछ वक्त और ले लो, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो, जल्दी नहीं है। नहीं साहब, हम राजी है, हमको और नहीं सोचना है, राजी है। देखो, मैगजीन की बात और थी, और वो भी एक गैर मुल्की रिसाला था, इसलिए तुम्हारे गांव वालों की उस पर नजर नहीं पड़ी होगी। मगर अब बात इश्तिहार में काम करने की है, अलबत्ता टीवी पर आएगी, बहुत से लोग उसे देखेंगे। ऐसा ना हो कि तुम लोग किसी मुश्किल में फंस जाओ। हाँ साहब सही कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई हमको देख ले और ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, कुछ फिक्र नहीं करो। सब हमारे गांव में टीवी शीवी नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा होटल शोटल में या गेस्ट हाउस में होता है। हमारा रिश्तेदार देख नहीं सकेगा। खुद नहीं देखेंगे तो कोई और बता देगा उन्हें। साहब अगर कोई और बता भी देवे या देख भी लेवे तो नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि वो कैसे यकीन करेगा एक गांव का लड़की जो बकरियां चराता है वो टीवी पे आ सकता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बलबादशाह इस प्रोजेक्ट में काम करें, इस इश्तिहार में काम करें, पर ये नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में फंसो, इसलिए साफ साफ बता रहा हूँ। तुम क्या कहती हो बलबादशाह? हम क्या कह सकता है, जो हमारा शोहर कहेगा हम बस वही करेगा। साहब हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। देखो, इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये काम मेरा नहीं है,
दूसरे लोग होंगे, मेरा तो सिर्फ रेफरेंस है। मैं तो पलवशा का उनसे तारुफ करवा रहा हूँ। अच्छा सब ऐसा हो सकता है कि हम पलवशा के साथ चला जाए, जब वो काम पे जा रहा हो तो हम साथ रहे, काम खत्म हो जाए तो वापस ले आए। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई एतराज होगा, मगर फिर भी उनसे बात करके देखता हूँ। रेशमे, ओ रेशमे, क्या बात है अम्मा? तुम हमको अम्मा ना कहा करो। हम तुमको सिर्फ अम्मा बोलता नहीं है, अम्मा समझता भी है। शहबाज खान के मरने के साथ ही वो रिश्ता भी खत्म हो गया और अब हम तुम्हारी सौतन हैं। तुम हमें बाजी कैसे, और हम बाबा को क्या बोले? बाबा को तो तुम कुछ भी कह सकते, मतलब खान सुनो, कुछ भी, वो जैसा हम प्यार से बात करते हैं तुम भी उसी तरह किया। ये कपड़े निकाला तुम्हारे लिए, तुम देख लो कुछ कैसा है। रहम करो हम पर भी और अपने आप पर भी। हमको अपना सौतन मत बनाओ। जब हमको कोई मसला नहीं है तो तुमको क्या? खान के बड़े एहसान है हम, उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और हम उन एहसानों का बदला किसी तरह भी नहीं चुका सकते। हम उसे औलाद भी नहीं दे सकते। उसने तो दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते। तुम कुर्बानी दे रहे कि ले रहे? तुमको किसने हक दिया कि हमको कुर्बान करे? ये सब हम नहीं जानते। हम तुमको इस घर में पैसा खर्च करके लाए। अगर ऐसा था तो तुम अपने बाप से कहता कि वो तुम्हारी शादी ना करता और तुम्हें घर में बिठा के रखता। और अब तुम इस घर में आके सिर्फ और सिर्फ हमारी मलकियत, हम जैसा चाहे वैसा करेगा तुम्हारे साथ। खुदा गारत करे शहबाज खान को हमारा बदवा लगे और तुम दोनों को भी हमारा बदवा लगेगा। तुम दोनों ख्वारों के मरेगा। अभी तो तुमको बुरा लग रहा है ना, लेकिन ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हमें पता चला था कि खान के साथ हमारा शादी होने वाला है, हमें भी बहुत बुरा लगा। लेकिन वो इतना प्यारा इंसान कि उसने हमारा दिल जीत लिया और वो हमें अच्छा लगने लगा। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, देख लेना। तुमको इस पूरे घर की ना रानी बना के रखेगा। ये घर और इसका मालिक सब कुछ तुम्हारा हो गया। बस हमको तो बस 3 वक्त का रोटी और चारपाई पे आराम चाहिए। तुम इस घर को वारिस दोगे जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। रेशमे, ओ रेशमे, पानी पिलाओ हमको। जाओ, तुमको बुलाता है, उसको पानी दो जाके। सिविक सेंटर से जैसे ही आगे आओगे ना, वहां से दूसरा सिग्नल छोड़ के तीसरे से आइए मैडम, आइए। जुनैद, 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 आइए मैडम, आप आइए। अच्छा यार, जैसे ही आप आते हो ना, ये दूसरे सिग्नल पे लेफ्ट साइड पे आप जैसे ही मुड़ोगे, इस शॉट के बाद हम आउटडोर करेंगे। हमारे पास लाइट बहुत कम है। जी सर, मैनेज हो जाएगा। सर मैडम आ गए। सर। वालेकुम अस्सलाम। आप इन्हें मेकअप रूम ले लीजिए। आप बैठे प्लीज। भाई इन्हें चाय बना के दो भाई।